भारत में वर्ष में 2 बार ऋतु परिवर्तन होता है। बहुत तेज गर्मी से सर्दी और फिर सर्दी से गर्मी। इसलिए 2 बार नवरात्रि के ये 9 दिन जो है सो उपासना, आयुर्वेद और साधना तीनों के लिए बहुत आवश्यक समय होता है। आयुर्वेद में इसको हम वसंत ऋतु जानते हैं और इसमें इसको कहते हैं वासंतिक विरेचन प्रक्रियाएं होती हैं आयुर्वेद में। तो वमन माने वॉमिट इंड्यूस करना, और वो करने से पहले जो है थोड़ा एक प्रोसीजर होती है, उसे कहते हैं लंघन। लंघन मतलब बहुत कम खाना, जैसे चावल, मूंग की दाल की खाली खिचड़ी, वो भी एक समय रहे तो ज्यादा अच्छा, घी डाल के बली जाती है। और फिर वैद्य कहता है चौथे दिन या किसी को 5वें दिन फिर एक औषधीय का काढ़ा बना के वो पिलाते हैं और वमन कराते, माने वॉमिट कराते। तो इससे आगे 6 महीने के लिए उसका शरीर काइंड ऑफ बढ़िया से तैयार हो जाता है। जो भी अंदर कफ जमा है सर्दियों में, पिन्नियाँ और भारी जो भी कुछ खाते रहे, सर्दी में शरीर का भ्रंणन होता है। भ्रंणन मतलब टू डेवलप, गिव द बिल्डिंग ब्लॉक्स टू द बॉडी। इसलिए घी जो है वो शरीर को ताकत देता है, इसलिए सर्दी में घी खाया जाता है। और जब ये वसंत ऋतु आती तो इसमें जो पचा नहीं है ना, उसको कहते बाहर निकालो, नहीं तो वही रोग कर देता है। इसलिए वसंत के समय पर किसी वैद्य की देखरेख में वमन क्रिया जो है, जैसे कुंजल हुआ, कुंजल में कुछ औषधि नहीं होती, सिर्फ पानी से ही काम चल जाता है। तो अगर ये जो नवरात्र के 9 दिन होते हैं, 8 दिन मैंने अष्टमी तलक कह लो, अक्सर बहुत लोग जो है वो उपवास करते हैं। लोगों का उपवास खाने पीने वाला होता है। तो नवरात्रि में सबसे ज्यादा जो है वो व्रत का सामान बिकता है, और आम दिनों से शायद लोग ज्यादा खा रहे होते। तो कुट्टू का आटा और सिंघाड़े का आटा महंगा होता है, और सामा, उसकी पट्टी है, उसकी पूड़ी है, आलू है, माने स्पेशल थालियां चलती है, नवरात्रि थाली। और खाते कौन है? जिनका उपवास है। भाई ये कौन सा उपवास होता है? उपवास मतलब तब जब सिर्फ कोई जल पे रहे, वो है उपवास। बाकी तब नाटक है। बस ये कि बाकी दिन गेहूं चावल खाते हो और इन दिनों में आप सामा का चावल, साबूदाना और कट्टू और बहुत सारी चीजें, दुनिया भर का तला हुआ चिप्स और क्या क्या सामान। माने आलू राजा है व्रत में, तो ये राजा जी की सवारी सब जगह घूम रही है और खा रहे। इतना खाने के बाद वो कहते हैं माता रानी का हमने उपवास रखा है। चूंकि इस बारे में मैंने कई बार बात करी है, तो यहाँ आश्रम में जो लोग लंबे प्रवास के लिए आए हुए थे, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने पूरे 7 दिन जल का उपवास किया। कईयों को तो मुझे कहना पड़ा कि चलो 2 दिन उपवास कर लो, तीसरे दिन थोड़ा खा लेना हल्का दलिया खिचड़ी और फिर कर लेना। और कईयों को जिनको जरूरत भी थी तो 8 दिन कर रहे, और बढ़िया होता है। तो ये चर्चा चल रही थी कि कल अंतिम नवरात्र है, तो अब जैसे हमारा कल भी उपवास था, नवरात्र पहला दूसरा
तो ये दोनों दिन भी जल के उपवास पर थे। कल भी था, और कल चूंकि आखिरी है तो कल भी रहेगा। अभी इन दिनों में भी जैसे एक ही समय पे खाते हैं, फिर दो भी नहीं, और वो एक समय में भी जो खाएंगे वो इट्स लाइक जितना एक हाथ में आ जाए उतना, जितना एक अंजलि में आ जाए उतना, बस उतना। तो मैं ये सोच रही थी कि जिन लोगों ने उपवास का जिनका संकल्प था, तो वो कल जो है वो जो जल का उपवास करे तो बहुत बढ़िया, तो साथ ही साथ करेंगे। पर जैसे शराब का नशा होता है ना, शराब ना मिले तो हो पगला जाते लोग। जैसे कहीं चाय का नशा होता है, रोज 3 बजे, फिर दिन में 11 बजे, फिर सुबह 6 बजे, है ना, वो चाय पीते हैं। चाय ना मिले तो उनके सिर दुख जाते हैं, और चाय पिए तो चुस्ते आती है। जैसे शराब का, सिगरेट का नशा होता है ना, ऐसे अन्न का नशा होता है। जैसे कोई ड्रगी होता है ना, ड्रग ना मिले तो तड़पता है, ऐसे बहुत लोग अन्न ना मिले तो तड़पने लग जाते। उनको सिर दर्द हो जाता, उनको जी चक्कर आने लगते, पता नहीं क्या कुछ हो जाता। ये जिसको भी होए तो समझे उन्हें अन्न का नशा। और अगर इस शरीर की गुलामी छोड़नी होए, उपवास करे, और पहली बार करे तो हो सकता है थोड़ा सिर दुखे, हो सकता है सिर चक्कर, नहीं क्या बोलते हैं पंजाबी में, जी कट गया है, ये पता नहीं क्या होता है, जी कट गया है, तो आप कुछ पीना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो ऐसा कभी लगे तो सादे नमक में सेंधा नमक एक चुटकी डालो और पी जाओ, तो वो सिर दर्द वर्द सब ठीक हो जाता है, क्योंकि सॉल्ट डायलेट करता है। लेकिन अगर उपवास रखा हो तो चुटकी सेंधा नमक डाल के पी लें तो भी अच्छा है। और अगर ये लगे नहीं नहीं तो मैं खराब करेगा, तो बिल्कुल नमक हाथ भी नहीं लगा, देखना भी नहीं है नमक को, छोड़ दो एकदम। नमक दिखे तो आंख बंद कर लो, भैया पाप लग जाएगा, हम नहीं देखेंगे, क्या करे, थोड़ा सिर भी दुख जाए तो 4 पत्ते तुलसी के डालिए, उबालिए, छानिए, पी जाइए। मतलब कोई भी गर्म पानी में एनी हॉट बेवरेज, beet basil, beet lemongrass, beet moringa in it, be people leave into that, be jamun leave into that, whatever leaf, medicinal herb which is present. Put few leaves, boil it, strain it, drink it. One, your hunger will be gone, because hot water will take away the rise of hormone called ghrelin. And when ghrelin rises, then you feel hunger. And when you drink hot water, and also there is a cycle, ghrelin naturally will come down. So your hunger is gone. No hunger. Plus benefit of drinking this herbal tea is there. तो कोई भी पत्ता जो मैं नाम लिए ना अभी, पीपल, तुलसी, मोरिंगा, जामुन, लेमन ग्रास, थोड़ा जीरा, सौंफ, ये डाल के, चाहे पान का पत्ता मिल जाए वो डालिए, वाह एसिडिटी के लिए बेस्ट होता है। तो ये उबालिए, दिन में 3-4 कप ये पी लीजिए। एक हमारे जानने में एक डॉक्टर हैं, दक्षिण भारत के हैं आजकल, वो अमेरिका में है, सैन होजे में। तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मोटे लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ दिन में 5 कप गर्म पानी वो पिलवाते थे वैद्य, 5 कप पानी। अब गर्म पानी क्या है, भूख मार देगा, और गर्म पानी जैसे पीते रहते हैं तो वो आपके जो फ्लेम है, जो कफ है, उसको भी पिघलाता है। और कभी करके देखिए, जैसे ही आप, लोगों को ये जो लगता है ना, हमने चाय पी तो सिर ठीक हो गया, गर्म पानी से ही हो जाएगा, ये खुशफहमी है कि चाय से ठीक होता है, खाली गर्म पानी से भी हो जाएगा। तो जो करना चाहें वो जल के उपवास पे रहे, तो जो बेचारे नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश,
ऐसा लगता है हमसे ना हो पाएगा, पर वो व्रत फिर भी करना चाह रहे हैं, तो सामा का तो खिचड़ी तो मिल ही जाएगी आपको, खा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जो उपवास करे ना, तो एक्चुअली उस दिन फल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो शक्कर, जो चीनी फल के अंदर होती है, वो सीधे आपके लीवर में जाती है, तो वो भी बहुत नुकसान करती है। तो उपवास मतलब नॉर्मली होता है उपवास नहीं तो बोले हम फल खाएंगे, ना ना ना, उपवास मतलब तो गर्म पानी पे रहो, और खाना ही है तो फिर सामा या ऐसी कोई साबूदाना, उसकी खिचड़ी या दलिया एक समय पर वो खा ले, दूसरे समय छुट्टी रखे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि शरीर को जो थोड़ा तपस्या तो कराओ ना, मतलब उससे फायदा ये होगा, एक तो शरीर स्वस्थ होता है, दूसरा दिन में नींद नहीं आएगी। जैसे एक मैं पढ़ रही थी, एक आदमी ने कहा शराब पीने के फायदे, शराब पीने वालों को लीवर फेल नहीं होगा, शराब पीने वालों को दमा नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, जोड़ों की दर्द नहीं होंगी, रोमेटाइड आर्थराइटिस नहीं होगा। क्यों? वो कहते वो पहले ही मर जाएंगे। किसी ने व्यंग किया कि बहुत ज्यादा अगर पीता है तो लंबा जिएगा ही कहां, वो तो बेचारा पहले ही टपक जाएगा। अच्छा एक चीज मैं बोल लूं, जो अंग्रेजों का शरीर है ना, उनका जीन्स अलग है, उनके आर्टरीज ज्यादा चौड़े हैं, हम एशियंस की आर्टरीज चौड़ी नहीं है। इसलिए अगर आप कहो ना वो तो पी के 80 तक जिंदा है, तो भैया उनकी जीन्स अलग है। और ये एक बड़ा प्रचार दुष्प्रचार है कि एक वाइन का ग्लास पीने से तो दिल अच्छा हो जाता है। सब लोग दिल अच्छा कर रहे हैं, तो पर पूछो उनसे, वो एक ही पी रहे। क्योंकि आयुर्वेद में हम लोग जब आसव देते हैं तो वो होता है 5 ml, 5 ml, और बराबर पानी में मिलाओ और ले लो। तो मान लूं मैं अगर कि वाइन दिल के लिए अच्छी है, तो फिर 5 ml उतने ही पानी में मिला के लो ना, क्या उतने ही लेते? तो ये एक बड़ा षड्यंत्र है कि वाइन इज गुड फॉर हेल्थ। ये कह कह के जो वाइन बेची है ना लोगों ने, और जो पी है लोगों ने, क्या बात। उपवास मतलब शरीर की आदत को तोड़ना, और शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहां कई लोगों का अनुभव है कि जिस दिन वो उपवास करते हैं उस दिन उनके आसन बहुत अच्छे होते हैं, शरीर ज्यादा लचीला, ज्यादा ताकतवर होता है। या आज सुबह एक वो लड़का बैठा है, वो तो उससे बात हो रही थी, मैंने कहा तू आया था तो बड़ा मोटा था, अभी 2 महीने हो गए वो यही है। मैं तेरा तो वो वजन बड़ा कम सा हो गया लगता है। कहते 17 किलो वजन कम हुआ। हाँ 17 किलो। तो ऐसा नहीं कि कोई भूखा बैठा हुआ है, तो आप जानते हो यहाँ आश्रम में बहुत अच्छा भोजन मिलता है, तो ऐसा कोई तो है नहीं कि खाया पिया नहीं, तो खा पी के भी उसका 17 किलो वजन जो है वो कम हो गया। तो मैं कही तो तुम्हारा डबल बेनिफिट हो गया, आत्मचिंतन भी चला, शास्त्र भी पढ़े, वजन भी कम हो गया। बोले ताकत बड़ी आ गई, मेरे को एनर्जी बहुत हो गई है। तो वो तो होगी ही ना, जब शरीर हल्का होता है तो घुटने भी चलते हैं, पांव भी चलते हैं, चाल भी तेज हो जाती है। तो जब खाओ तो बहुत स्वास्थ्यवर्धक खाओ। जैसे अच्छा एक इसमें किसी ने पूछा कि हम जब मिलेट खाते ना हमें कब्ज हो जाती। नहीं, मिलेट से कब्ज नहीं होती है ना, कब्ज के और कई कारण होते हैं, तो उसके लिए वैद्य से दवा ले लीजिए। अभी मैं यहाँ 4-6 सूत्र बोल सकती हूँ कि क्या क्या लो, पर वो मेरा काम नहीं है।
नहीं तो मेरे पास ना चिट्ठियां इसी की आ जाएंगी, ये बीमारी क्या करें, वो बीमारी क्या करें। तो इसलिए हम बीमारी वाला पुराण छेड़ते ही नहीं, कोई बीमारी की बात ही नहीं करेंगे। पर मिलेट से कब्ज नहीं होती है, ये जरूर हम कहना चाह रहे हैं। बल्कि जिन्हें कब्ज होए और वो सामा खाते हैं, कंगनी खाते हैं, तो उल्टा उनका ठीक होगा। क्योंकि जब मिलेट का आटा गूंधा जाता है तब उसी में 1-2 चम्मच घी के डाले जाते हैं, और हल्के गुनगुने पानी से जब वो आटा गूंधता है तो ये जो घी आटे में गया है वो इतना मुलायम उसको कर देता है, तो जिससे आपकी आंतों को बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम मिलता है। तो उसकी चिंता नहीं करिए। हमारे सारे पूर्वज जितने थे वो ज्यादा यही खाते थे, कंगनी, सामा, कोदो, यही खाते थे वो लोग, और ज्यादा तगड़े थे, मोटा खाते थे और अच्छा जीते थे, शरीर में ताकत है। और अभी आप जितने जमीन में बैठे हुए हो ना, आप सबके लिए एक छोटा सा काम हम दे रहे। जब उठना तो देखो जमीन को हाथ लगाए बगैर सीधे उठना, उठ जाओ तो फिर बैठ जाना और फिर उठना, ऐसा 3 बार कर लेना। तो जो दिन में 20, 30, 50 बार जमीन से सीधे खड़ा हो जाए और बैठ जाए, फिर खड़ा हो जाए फिर बैठ जाए, ऐसा करने लग जाए तो हिप जॉइंट और आपके घुटने, और पंजाबी में जिसको हम कहते गिट्टे, गिट्टे गोडे सब ठीक, तो उनके ये रिप्लेसमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। और साल में तिल जरूर खाना चाहिए, हड्डियां मजबूत रहती। थोड़ा सा गुड़ भी खाना चाहिए अगर शक्कर की बीमारी है तो। फिर पहले शक्कर ठीक करिए, मैंने डायबिटीज को पहले ठीक करी, वो रिवर्स हो जाता है, उसके भी तरीके होते हैं। एक चीज कॉमन है, वो है मुंह बंद करो। जब कोई कहे खाएं कि ना खाएं, सवाल कोई तुमसे करे आप मिठाई खाओगे तो बोलो ना। कोई कहे मतलब पराठे खाओगे, हाँ कि ना, बोलो ना। बस ये ना सीख जाओ, नो। हाँ, दाल रोटी चावल सब्जी दही सलाद, 4 सब्जियां, तो जब कोई ला करके दे तो उनको बोलो एक चीज कोई दे दो और उस एक से खाओ, और बाकी सबको एक ही मंत्र, ना मंत्र, ना ना। ये ना करने लग जाओगे ना, शरीर ठीक हो जाएगा। तो जो अभी 30, 40 और 50 की उम्र के फेर में है वो इस चीज की जरूर अभ्यास करे कि दिन में कम से कम 50 बार जमीन से सीधे खड़े और नीचे बैठ जाओ, फिर खड़े फिर नीचे बैठ जाओ, एकदम बढ़िया रहोगे। 1 चम्मच भर के देसी घी या नारियल का तेल, कोल्ड प्रेस्ड हो तो बहुत बढ़िया, वो पीजिए और घी खाइए, और ये 50 बैठक कर लीजिए। इतना भी कर लिया ना, सही रहोगे। एक काम और कर लो, जो भी आपकी दीदी आती है, बाई आती है, उसकी छुट्टी करो। वो ठीक हो रही है, तुम बीमार हो रहे हो, वो पैसे भी ले रही है। झाड़ू खुद करो, पोछा खुद करो। वॉशिंग मशीन ने तुम्हारे कंधों का जोर खत्म कर दिए, कंधे कमजोर हो गए। मसाला कूटते थे, अब मिक्सी है, ताकत कहां लगाते हो, पसीना तो बहाते नहीं हो। और ऊपर से ऑनलाइन खाना मंगा लो तो बस वो तो उंगली हिलनी खाली, बस यही बीमारी का कारण है। हाथ से काम करिए प्यारे, शरीर हिलाओ और मुंह से ना जी करते रहिए। साधना को हाँ जी करते रहिए। भजन सुमिरन को हाँ जी, खाने को ना जी। गप झगड़ा ना जी, सुमिरन मंत्र हाँ जी। तो ये ना बड़ी जरूरी चीज है, ना सीखो, ना बोलना सीखो। कहाँ ना करनी वहां करो, और कहाँ हाँ करनी ये भी पता होना चाहिए। तो कल के लिए जो कर सके करें, ना कर सके बहुत तो भी कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम।
पर संयम अच्छा होता है, संयम करना, थोड़ी तपस्या होनी चाहिए। हाँ जी के ना जी।